आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम फिर से बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, कुछ ताजा तरीन कुछ रोचक बातों की। आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 की। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम रूस की धरती से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, जरूरी बातें कुछ जानने को मिले तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो वो भी कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने की। वैसे तो रोजाना ही हम जरूरी बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास है, शायद सबसे खास हो सकती है। सबसे जरूरी बात, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस बात का मुझे भय था, बहुत लंबे समय से भय था, वो बात सही साबित हो चुकी है। वेलिका नोवोग्राड, वेलिका नोवोग्राड से ये एक राज्य है रूस का। यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन, मैं एग्जैक्टली लोकेशन आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये शायद किसी भी आम नागरिक को नहीं पता है। वेलिका नोवोग्राड ये जो राज्य है रूस का, यहाँ पर पुतिन का रेसिडेंस है, पुतिन का घर है। ठीक है, अब ये कहां पर है एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता सकता, कोई आम व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि ये एक स्टेट सीक्रेट है। ये एक सीक्रेट है, इस बात को सीक्रेट रखा जाता है। और 28 तारीख से 29 तारीख की रात के बीच में द एयर डिफेंसेस ऑफ रशियन आर्मर्ड फोर्सेस रिपेल्ड अ टेररिस्ट अटैक बाय द कीम रेजिम यूजिंग 91 अटैक ड्रोन्स। यहाँ पर पुतिन के घर पर 91 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा यूक्रेन ने हमला किया था ऑन द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन इन नोवोग्राड रीजन। नोवोग्राड ही इस राज्य का नाम आमतौर पर कहकर इसको पुकारा जाता है। इसमें खबर और भी कुछ आई थी। ड्यूरिंग द रिपेलिंग ऑफ टेररिस्ट अटैक ओवर द ब्रियांस्क रीजन, एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड 49 यूएवीज फ्लाइंग थ्रू नोवोग्राड रीजन ओवरनाइट। यहाँ पर पुतिन का जो आवास है, इसके आसपास के इलाकों में 49 अटैक ड्रोन्स को मार गिराया गया था और कुछ ब्रियांस्क राज्य में मार गिराए गए थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की सीमा से लगा ये ब्रियांस्क राज्य भी है। उसके बाद ये एक और राज्य आ जाता है, दूसरा राज्य, उसके बाद ये तीसरा राज्य आ जाता है, उसके बाद 3 राज्य पार करने के बाद ये नोवोग्राड नाम से ये राज्य आता है जहां पर पुतिन का घर है। और ये एक ऐसी खबर है जो कि बहुत दुखदाई है, बहुत ज्यादा चिंता देने वाली है। ऑब्वियसली, क्यों ना हो, स्टेट ड्यूमा ने तो कह दिया है कि इसका एक टफ रिस्पांस आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको कि खाली छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप का क्या रिस्पांस था यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, क्योंकि ट्रंप का भी एक रिस्पांस यहाँ पर आया था। ट्रंप वॉज शॉक्ड, ट्रंप सकते में है, ट्रंप हैरान है, शॉक है, क्योंकि कल की वीडियो में हमने जाना था कि ट्रंप की और पुतिन की बातचीत हुई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के ठीक पहले पुतिन को फोन लगाया, 1 घंटा 15 मिनट बाद भी हुई। और हैरानी की बात यह है कि पुतिन और ट्रंप की बात खत्म होने के इमीडिएटली बाद, बिल्कुल उसी समय, एग्जैक्टली उसी समय के आसपास ही ये हमला हुआ है। ऐसा हमला होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो पेंटागन यानी अमेरिकी सरकार में यूक्रेनियन इंटेलिजेंस मौजूद है और इसके तरीके से किसी ना किसी रास्ते से हो सकता है ट्रंप और पुतिन की बातचीत को, फोन कॉल को ट्रेस कर लिया गया, पुतिन के फोन को ट्रेस कर लिया गया, जो कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, असंभव के आसपास होता है। मैं पूरी तरीके से असंभव नहीं बोलूंगा, है ना, क्यों, लेकिन लगभग असंभव है। पहला तरीका तो ये है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस मौजूद है अमेरिकन सरकार में बहुत अंदर तक। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया गया है यूक्रेन को, जो कि मैं सत्य नहीं मानता हूं। अमेरिका ये कदम नहीं उठाएगा। अमेरिका अगर ये कदम उठाना चाहता तो बहुत पहले का उठा चुका होता। अमेरिका जानता है इससे सारी दुनिया पर संकट आ सकता है, अमेरिका पर संकट आ सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा ही ये सब कुछ जानबूझ के करवाया जा रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिकन डीप स्टेट से मेरा क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। अगर आपको और जानना है इस बारे में तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, अमेरिकन डीप स्टेट क्या होता है और ये किस तरीके से इनकी नीतियां काम करती हैं, क्योंकि इसको समझाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप लिखकर बता दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो अमेरिकन डीप स्टेट पर बना दूंगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं
ये पहला या फिर तीसरे रास्ते में से ही कोई ना कोई है, या कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस मौजूद है अमेरिकी सरकार के बहुत अंदर तक, या कि फिर अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा ही ये सब करवाया गया है। ट्रंप ने तो कह दिया है कि ये नहीं करना चाहिए था जेलेंस्की को। पुतिन ने ट्रंप को फोन करके भी ये सूचित कर दिया था कि ये जो हमला है ये खाली नहीं जाएगा, इसका उत्तर मिलेगा जेलेंस्की को। और यूक्रेन में जो सरकारी ऑफिसेज हैं, राजधानी कीव में सरकारी ऑफिसेज पर अब हमले की तैयारी कर रहा है रूस। क्या परमाणु हमला होगा ये मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूं, मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता हूं, मैं इस पर हामी भी नहीं भर सकता हूं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब रशियन सोर्सेज के द्वारा, जो मेन सोर्सेज होते हैं इंटरनेट पर, रशियन सोर्सेज, मैं टीवी न्यूज चैनल्स की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल्स पर रशियन सरकार का एक तरीके से कब्जा होता है। हर सरकार का ही कब्जा होता है, केवल भारत में ही टीवी न्यूज चैनल्स को सरकार कंट्रोल नहीं करती है, लगभग हर देश में ही करती है। यहाँ पर रशियन सोर्सेज के द्वारा अब ये बात निकल कर आ रही है कि वी हैव ऑब्जेक्टिवली बीन गिवन अ फ्री हैंड, रूस को एक फ्री हैंड मिल चुका है और अब सबको छुप के रहना चाहिए, रूस में भी छुप के रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से संकेत है कि अब हमें एसिमेट्रिकली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एसिमेट्रिकली का मतलब है एक के बदले 20, या जिस तरीके से इजराइल, हाँ, जिस तरीके से इजराइल रिस्पॉन्ड करता है यही हमें करना पड़ेगा। और इसका क्या नतीजा होगा आगे जाकर, ये तो अब ये बता पाना अभी के लिए तो संभव नहीं है। हालांकि रूस के द्वारा बता दिया गया है, रूसी विदेश मंत्रालय के द्वारा, कि इसका जो रिस्पांस आएगा यूक्रेनियन अटैक का, ये डिप्लोमेटिक नहीं होगा। दे शुड नॉट काउंट ऑन दैट। इसका कोई डिप्लोमेटिक रिस्पांस नहीं आएगा, कोई बातचीत नहीं करने वाला है रूस। इसका सीधे सीधे एक मिलिट्री रिस्पांस आएगा, जो कि अब मेरी नजर में होना भी चाहिए। अगर इस पॉइंट पर अगर एसिमेट्रिकली रिस्पॉन्ड नहीं करता है रूस, एसिमेट्रिकली पुतिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो ये पुतिन के राजनीतिक करियर के लिए भी बहुत खतरनाक होगा और पूरे रूस के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कुछ बहुत ही ज्यादा खराब शब्द, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए कोई खराब शब्द नहीं है, इन्होंने उपयोग किए थे यूक्रेन के लिए और जेलेंस्की के लिए। इन्होंने कहा था, दिस स्टिंकिंग कीव bastard is trying to sabotage the conflict settlement, said Dmitry Medvedev. Well, now at least he will have to stay in hiding for the rest of his worthless life. इन्होंने बताया है कि अब जेलेंस्की को अपनी पूरी जिंदगी छुप कर रहना पड़ेगा, जो कि उनकी पूरी जिंदगी कोई काम की भी नहीं है, लेकिन इनको छुप के रहना पड़ेगा। अब इस बार इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप लिखकर बता सकते हैं अपनी राय। क्या रूस को एक न्यूक्लियर हमला करना चाहिए यूक्रेन पर, या नॉर्मल जो मिसाइल्स है उनके द्वारा यूक्रेनियन जो सरकारी ऑफिसेज हैं राजधानी कीव में, इन पर हमला करना चाहिए? आप लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय। मेरी नजर में अगर कहें तो मैं अपनी राय आपको बताता हूं। ये एक वीडियो हम जब तक देखते हैं, ये बहुत सारी लोकेशंस को काउंट करके एक ही वीडियो इसमें दिखाया गया था, अलग अलग एनर्जी फैसिलिटीज पर किस तरीके से हमले हुए थे। मैं अपनी राय बताता हूं। मेरी राय ये है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला नहीं करना चाहिए रूस को, क्योंकि इसमें बहुत से आम नागरिक मारे जाएंगे। आम नागरिकों के नुकसान के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूं, ना ही कभी रहता हूं, लेकिन हाँ, अब जेलेंस्की को खत्म करने का समय आ चुका है। अब इससे ज्यादा जेलेंस्की को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, और अगर टॉलरेट किया जाता है तो पुतिन के ऊपर एक टैग लग जाएगा, पुतिन के ऊपर एक कायर होने का टैग लग जाएगा, जो कि मेरी नजर में स्पष्ट है। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी देश ने इस हद तक ये पागलपन नहीं दिखाया है जो जेलेंस्की ने दिखाया है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर, इनके घर पर हमला करना, जानलेवा हमला करना, ये कोई आम बात नहीं है। और पुतिन के बहुत सारे आवास हैं, अलग अलग आवास है रूस में, एक से ज्यादा, और किस घर में मौजूद है पुतिन ये जान पाना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है।
आगे बढ़ते हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए, इसमें 40 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 210 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। बदलाव कुछ ज्यादा खास थे नहीं मैप पर, एक दो बदलाव है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें बीते 24 घंटे में 470 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। और मिर्नोग्राड के उत्तरी छोर में यहाँ पर बात करेंगे तो नोवो शाखोवे नाम से एक गांव है, ये पूरी तरीके से इस गांव पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। इसके वीडियो सबूत निकल कर आए थे जिसके आधार पर ये गांव और आसपास के खेत खलियान के इलाके कर दिए गए हैं रूसी सेना के कब्जे में, नियंत्रण में। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 220 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन है बीते 24 घंटे में। ये शहर, यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रोन हमले देखने को मिले थे। ये जो एक ड्रोन वीडियो मैंने आपको मिकोलाइव से दिखाई थी, वही सारी वीडियोस यहाँ पर भी हैं। एक ही वीडियो में अलग अलग जो दृश्य है उनको मैप किया गया है और उसके आधार पर इनको जियो लोकेट किया गया है। एनर्जी फैसिलिटीज पर ही ये सारे ड्रोन हमले हैं। एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था इस शहर से रूसी सेना की दूरी कितनी है, तो मैं आपको एयरपोर्ट से ही बताता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट शहर का भाग है और ये लगभग लगभग 11 किलोमीटर, हाँ ये देखिए, ये लगभग 11 किलोमीटर हो जाती है। इस शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर अभी रूसी सेना मौजूद है। आगे बात करेंगे तो देखें उत्तरी छोर में तो ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें बीते 24 घंटे में 190 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है, मेंशन है। कुपियांस्क क्या दिखता है, क्या हाल है कुपियांस्क के आजकल, देखिए ये हाल है कुपियांस्क के आजकल। ये एक दो दिन के अंदर की ही फोटो है, बहुत भारी बर्फबारी हो रही है। इसका मैंने जिक्र नहीं किया है बीते एक महीने में, मैं भूल गया बीते एक महीने से इसका जिक्र करना, क्योंकि एक आम बात है, हर साल होती है बर्फबारी उत्तरी ईस्टर्न यूक्रेन में, ईस्ट यूक्रेन में यानी पूर्वी यूक्रेन में बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका फायदा उठाकर ही रूसी सेना ने पिछले एक महीने में काफी सारी जो सफलताएं हैं वो अर्जित की हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में रूसी सेना का जो जोश है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट, नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए, इसमें 200 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन है। आखिरी में हम राजधानी कीव की ओर बढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, एक खबर मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन के सो कॉल्ड राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये जो राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ये जो ड्रोन हमला हुआ है, इन सारी बातों को झूठा इनको बताया है, जिस पर कि आप विश्वास करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन की बातों को देखते हुए मैं इस बात से संतुष्ट हो चुका हूं कि हाँ ये बात हकीकत में है। 60 यूक्रेनियन ड्रोन्स, 60 रूसी ड्रोन्स देखे गए थे यूक्रेनियन आसमानों में, और 2 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई थी यूक्रेनियन आसमानों में। और इसके अतिरिक्त कुछ और बातें जेलेंस्की अबाउट पुतिन, ये वो टेरिटोरियल, ये वो, जो कि कोई बहुत खास बात है नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।